नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे इस फिलॉसफी में जिसका नाम है तब कर्म सेल्फलेस फिलॉसफी। हाय, आई एम सी के, आई एम होस्ट ऑन दिस फिलॉसफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई मॉडल नंबर 43, जिसे मैंने 22/6/2024 में बनाया था, जिसे आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप मेरे इस आर्ट मॉडल को देख सकते हैं, ये मेरी आर्टिस्टिक क्रिएचर की एक डिज़ाइन है, जिसे मैंने कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि मैं इसमें खुद को परिवर्तित होते हुए प्रदर्शित कर रहा हूँ, इसे उस कैरेक्टर में ढालने के लिए जिसे मैंने डिज़ाइन किया है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि मैंने इसके डिज़ाइन को प्राचीन समय में समय को जानने वाली एक रेत घड़ी को प्रदर्शित किया है अपने आर्ट क्रिएचरों के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ से। जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, जो कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न के साथ साथ डिप्रेशन में बैठा हुआ है। जैसा कि आप इसके सामने दो रास्ते देख पा रहे होंगे, एक वरदान स्वरूप रास्ता है, दूसरा तपस्या स्वरूप। इसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि वरदान स्वरूप रास्ता मुझे 2 साल पहले ही मिल गया था, जब मैं अपने गुरु से अलग हुआ था। हाँ, तब मुझे एक रास्ता मिला था, लेकिन मैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहता। तो हाँ, वो मेरे कंफर्ट जोन में था, लेकिन मैंने उसे ना चुनकर अपनी तपस्या को चुना है। तपस्या को चुन पाया हूँ, तभी मैं इन सब चीज़ों को हासिल कर पाया हूँ। वरदान को चुनता तो मुझे किसी चीज़ की खबर ही नहीं होती, मैं इन फिलॉसफियों को क्रिएट ही नहीं कर पाता। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी इंटीरियर और इंटरनल डिज़ाइंस आपको देखने को मिल जाएंगी। ये मात्र कुछ डिज़ाइंस नहीं है, ये मेरे हाथों द्वारा कर्मयोग संघर्ष से प्राप्त की गई सिद्धियाँ भी हैं, जिसमें आपको मेरी लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारे साइंस सूचक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर एक पेन को देख पा रहे होंगे, ये पेन वो माध्यम है जिसने मेरे दिमाग की क्रिएटिविटी को एक पन्ने में रूपांतरित किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऐसे बहुत से क्रिएचर आपको दिखेंगे जो मुझसे और मेरी सोल से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने इस मार्ग को चुना है, तो वहाँ से मुझे अपनी आंतरिक दुनिया मिली है, जिसे मैं एक इंटरनल वर्ल्ड कहता हूँ, एक आंतरिक दुनिया। जैसे कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर आज भी यहीं बैठा हुआ है और मैं भी यहीं बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास ये सारी चीज़ें, ये सारा ज्ञान है, कुछ करने को कुछ काम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास जिनके जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, उन्हें रूठने बैठने तथा टूटने का कोई समय नहीं होता, मात्र तपस्या ही उनका उचित मार्ग होती है। तो बिना तपस्या या संघर्ष के जो ज्ञान प्राप्त होता है वो संपूर्ण नहीं होता, जो शुभ नहीं होता, ऐसा मेरे गुरु कहते हैं। तो चलिए, और सुख दुख तो जीवन का एक हिस्सा है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, कभी हंसना है, कभी रोना है। जीवन सुख दुख का संगम है। इस बात को मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, जो कि दुख और डिप्रेशन को प्रदर्शित करता है, जो कहता है कभी रोना है, जीवन में तो मात्र अपने समय पर विश्वास रखो और अपनी कड़ी मेहनत पर। जीवन में समय सब बदल देता है, सब कुछ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जीवन ही सुख दुख का संगम है। हाँ, भले ही मैं जानता हूँ मेरे जीवन में आज तक बहुत सारे दुख ऐसे आए हैं कि मैं सुख की गिनती थोड़ी कम रखता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने जीवन से निराश हूँ। मैं खुद को परिवर्तित करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि आप इस क्रिएचर में देख पा रहे होंगे, मुझे एक बात पता है कि कभी मायूसी की धूप खिलती है तो कभी प्यार ही प्यार बरसता है। तो मैं अपने आप को बदलने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मुझे मेरी मंजिल मिल नहीं जाती, तब तक मुझे रुकना नहीं है। तो जैसा कि आप इस क्रिएचर में देख पा रहे हैं कि वॉच के इस इंटीरियर डिज़ाइन में आपको रेत गिरती हुई दिख रही होगी, मतलब ये मेरे परिवर्तन को प्रदर्शित करता है कि मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, जीवन सुख दुख का संगम है। इस बात को मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर पा रहा हूँ। तो चलिए, आपको मेरे इस डिज़ाइन से पूर्णतः अवगत कराते हैं कि आप इसे साक्षात देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से मेरे अपने जीवन को प्रदर्शित करती है, कि मैं किस प्रकार से अपनी इन कला रूपी सिद्धियों का कलेक्शन कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर जान सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाओं से खुद को परिचित किया है। तो उन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए मैंने संघर्ष किया है, जिसका ये परिणाम है। तो चलिए आइए, मैं आपको मिलवाता हूँ मेरी उन सारी सिद्धियों से
जो कि शायद हर एक इंसान के पास होती हैं उसके संघर्ष के माध्यम से, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक सीढ़ी दिख रही होगी जिसमें वरदान लिखा हुआ है। वो ऊपर की ओर चढ़ती हुई सीढ़ी जो कि एक सीढ़ी की सिंहासन पर जाकर रुक जाती है। तो ये सिंहासन जो है मेरे द्वारा डिज़ाइन किया गया द चरण कुमार का सिंहासन है। तो यहाँ तक पहुँचना है मुझे, जहाँ तक पहुँचने के दो मार्ग हैं, एक तपस्या और एक वरदान रूपी। तो जहाँ तक मेरे यूनिवर्सल गॉड मुझसे कहते हैं कि ध्यान रहे, कुछ पाना चाहते हो और वो आसानी से तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें उसकी कद्र नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ पर एक गणेश जी का एक चित्र देख रहे होंगे, ये एक यूनिवर्सल गॉड का एक सूचक है। तो इसे मैंने वरदान को सूचित करने के लिए बनाया हुआ है, जो कि आप ये जान सकें कि यूनिवर्स भी हमारी सहायता करता है अगर आपके अंदर मंजिल पाने की सच्ची आस हो तो मैं भी अपने इंटेंशन से आपको चेतावनी देता हूँ कि कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि जो प्राप्त हो भी जाता है तो वो शुभ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से आपके दुख का कारण ही बनता है। तो मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि धूप में कड़ी मेहनत ही करते रहो, कुछ भी करो लेकिन उसमें सीख मिलनी चाहिए। मेरे गुरु कहते हैं कि चाहे आप नशा भी कर रहे हो वो भी करो, क्योंकि उसमें भी एक सीख है। नशा ज़रूरी नहीं है कि गलत चीज़ों का ही करो, अच्छी चीज़ों का करो, लेकिन नशा करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी प्रकार मैंने अपने आर्ट को एक नशे के रूप में देखा है। तो कहते हैं ना, आप जब अपना काम करते हैं, अगर आपको उस काम को करने में मज़ा आने लगता है तो वो आपके लिए एक नशा बन जाता है, बस वही है। तो आइए अब मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे उन आर्ट साइंस सूचकों से जो कि मुझे अब तक के इस सफ़र के दौरान प्राप्त हुए हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नमस्कार के साइंस सूचक से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक प्रकार की आसन मुद्रा है जो कि मुझे मेरे गुरु ने दी थी। इसके जस्ट ऊपर आपको एक पेन से जुड़ा हुआ एक सूचक मिल जाएगा। इसके मिलने के बाद ही मैं इन सबको डिज़ाइन दे पाया हूँ। तो इसमें इमेजिनेशन भी है, लॉजिक्स भी है, फ्लाइंटिंग भी है, और जैसे सीके पेन आर्ट, चरण कुमार, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें धैर्य का परीक्षण भी है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इन सूचकों के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। जैसे कि आप एक आँख देख पा रहे होंगे, वो स्कैनिंग आइज का सूचक है। और ऐसे क्रिएचर भी हैं जो कि योग को प्रदर्शित करते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे वेपन्स को प्रदर्शित करते हैं। और एक संदूक से निकला हुआ एक क्रिएचर दिख रहा होगा, वो मेरे चरण कुमार के कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। उसके हाथ तो उसका ही एक इंटीरियर वेपन है जो कि मेरे पेन के सूचक को एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं, सीके चरण कुमार। ये मेरे हाथ से बनाया हुआ एक लोगो सूचक है, जिसके जस्ट नीचे आपको मेरी तीनों डायरियों के क्रिएचर्स मिल जाएंगे। मेरा हाथ बढ़ाता हुआ एक क्रिएचर आपको दिख रहा होगा जो कि पेन को पकड़े हुए हैं, क्योंकि पेन मेरा शस्त्र है। क्योंकि इसी से मैंने अपनी शुरुआत की है, क्योंकि इससे मैंने अपने हार्ड वर्क की सीखों को अपने आर्ट वर्क में कन्वर्ट किया है। तो मैं आपको इसी के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ, तपस्या तथा कड़ी मेहनत से तुम कुछ भी हासिल करके देखो, तुम्हें जीवन भर उसकी कद्र रहेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तपस्या से होकर एक मार्ग जो कि इस सिंहासन तक जाता है। आई नो कि वो थोड़ा कठिन है, लेकिन सही वही है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो वहाँ तक पहुँचने का प्रयास जारी है, मैंने अपने इस क्रिएचर के माध्यम से साक्षात प्रदर्शित किया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में।